बताते हैं कि एक बार उनके किसी भक्त ने कहा, आपको दर्शन देते हैं, हमें भी दिलवाओ ना, हमें भी दर्शन करवाओ ना। संत सरल होते हैं। एक दिन उन्होंने ऐसा राग छेड़ा कि युगल सरकार ही वहां पहुंचे। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों आ गए। और बताते हैं बड़े सुंदर रूप में थे और इतना प्रेम करने लगे। भगवान ने कहा, हरिदास अब मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। बोला, महाराज ये मत करो। बोला, क्यों? बोला, मैं ठहरा लंगोटी वाला, बहुत ज्यादा होगा, एक लंगोटी तुझे पहना दूंगा, पर तेरी महारानी को तो भैया 16 श्रृंगार चाहिए, वो मेरी औकात नहीं है। भक्त का भाव है। तो बताते हैं कि भगवान इतने प्रसन्न हुए, उनकी बात को सुनकर भगवान युगल रूप में श्री राधा जी और श्री श्याम श्री कृष्ण का दोनों का शरीर इस तरीके से हवा में बना और दोनों एक होते चले गए और सामने श्री ठाकुर जी का विग्रह खड़ा हो गया, जिसको आप देखते हैं। और उनकी छवि इतनी सुंदर निकली, उस छवि को देखकर श्री हरिदास जी के हृदय से एक ही शब्द निकला, बांके बिहारी जय हो तिहारी। और आज पूरी दुनिया उस दर्शन को करने आती है, पूरी दुनिया। और ये दर्शन श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान का दर्शन इस अधिक मास में हम सबको हो रहा है। पहली कथा जब हम अधिक मास, अभी तो तीसरी कथा अधिक मास की है ये, तो निवेदन दास ने किया था कि ये जो महीना है ये बहुत सामान्य मत समझिएगा आप इसको, ये बहुत कीमती महीना है। इस महीने को नारायण ने स्वयं तैयार किया, इस महीने को। हालांकि उसका वैज्ञानिक दर्शन भी हमने किया था। चंद्रमा की चाल और सूर्य की चाल, इन दोनों का अंतर बैठता है और दोनों की चालों में 11 दिन का अंतर हो जाता है। तो चंद्रमा की चाल 11 दिन छोटी बैठती है, तो तीसरी साल में जाके एक नए मंथ का निर्माण हो जाता है, जिसको लूनर ईयर बोलते हैं। अब आप देखिए, ये तब तक नहीं था, ऐसा तब तक नहीं था, चंद्रमा की चाल तब तक धीमी नहीं थी जब तक कि हिरण्यकश्यपु के मरने का समय या उसका निर्धारण नहीं हुआ था। हिरण्यकश्यपु को यह वरदान था कि वो 12 महीने में नहीं मरेगा। ब्रह्मा ने दे दिया। अब ब्रह्मा खुद फंस गए वरदान देकर। जब उसका बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया तो नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मैं 13वां महीना बना दूंगा। बोला, महाराज ये संभव ही नहीं है। बोला, उसकी चिंता मत करो। अब आज का साइंस कहता है कि साहब ये लूनर ईयर होता है, चंद्रमा की गति धीमी हो जाती है, 11 दिन का गैप आता है चंद्रमा और सूर्य की दोनों की चालों में, और ये तीसरे साल जाकर एक नए महीने का निर्माण कर देता है, मतलब वो गणना पूरी करने के लिए। अब इस गणना की बात करें तो ये गणना उसके पहले तो नहीं थी, जब प्रहलाद वाली घटना थी। तो इसका मतलब नारायण ने कहा, चंद्रमा तुम थोड़ा धीमे चलो, तुम धीरे चाल करो, तीसरी साल में जाकर एक नए मंत्र का निर्माण मुझे करना है, इसको मारना है। तो भगवान के हाथ में सारी रचनाएं हैं। आप साइंस की बात करें, मैं आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता की और हमारे वैदिक साइंस की बात कर रहा हूं। और आप देखिए, भगवान की आज्ञा पाकर चंद्रमा थोड़ा सा छोटा हुआ और एक नए महीने का निर्माण हुआ, जिसमें हिरण्यकश्यपु का वध होता है प्रहलाद के लिए।